हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे और उसी पे आधारित आप जो है क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि y = x के पावर x इन्फिनिटी तक है तो सिद्ध कीजिए कि हमें x dy/dx इतना लाना है। और ये 2025, 23, 19, 17 और 16 हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ ईयर्स के अंतराल में आ रहा है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग देखिए गिवन है, कैसे आंसर लिखेंगे। आंसर दिया है कि हमारे पास गिवन है कि y = x के पावर डैश 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 इन्फिनिटी है। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y = x के पावर, यहाँ पे x के पावर x डैश 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 इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से y = यहाँ से देखिए x के पावर ये वाला, इसको हम लोग x के पावर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। x के पावर y लिखा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से x के पावर x डैश डैश इन्फिनिटी तक जो आ रहा है वो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, y के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ x के पावर फंक्शन में y है, तो हमने लास्ट क्लास में भी बताया है कि जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो तुरंत हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हम लोग सबसे पहले लॉग लेंगे। तो ये log y = आपका मिल जाएगा log x के पावर y, implies that log y = मिल जाएगा y log x मिल जाएगा। प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर x के पावर y है तो वो y log x होता है, ये प्रॉपर्टी लॉग की है। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे कि अवकलन करेंगे। तो यहां से देखिए d/dx ये है LHS में log y इक्वल टू d/dx y log x है। इम्प्लाइज दैट log y का जो अवकलन होता है आपका 1/y मिलेगा और फिर dy/में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये दो फलनों का गुणा है और दो फलनों का गुणा है तो एक फलन को बाहर करके d/dx दूसरे फंक्शन का अवकलन और फिर log x को बाहर करके dy/dx यहाँ से मिलेगा। अब जो dy/ वाला dx पक्ष है वो एक साइड लेते आइए, तो 1/y ये हो जाएगा dy/ में dx और ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस log x dy/ में dx। ठीक है, यहां से देखिए इक्वल टू y इंटू log x का 1/x हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि कॉमन कर लीजिए dy/dx। तो dy/ अगर dx आप कॉमन करेंगे तो 1/y और माइनस आपका log x मिल जाएगा।
इक्वल टू वाई अपान में एक्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, अभी इसमें ये कर लीजिए 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, और बाई में वाई इक्वल टू वाई अपान में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये वाई इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कर दीजिए इसको, तो ये एक्स डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, ये वाई से वाई में मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर बाई में 1 माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आप लिख के अब सॉल्व करके लिख देंगे कि ये आपका आंसर है। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आज का। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि यह आपका आएगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि y इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x है, तो हमें ये प्रूफ करना है d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू x dy अपन में dx सिद्ध करना है। तो क्या है गिवन, आंसर कैसे आप सॉल्व करेंगे। गिवन है, गिवन दैट, हिंदी इंग्लिश सेम चीज आप लोग दिया है, लिख लेंगे। y इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स x, तो इसका अवकलन करेंगे आप लोग, तो dy अपन में dx जब करेंगे तो मिल जाएगा dy अपन में dx, तो y के जगह पे हमारा साइन इनवर्स क्या है, x है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy अपन में dx इक्वल टू 1 अपान में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकंड है। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष आप क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपन में dx, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तब अवकलन कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई d अपन में dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू dy अपन में dx, एक साइड ये हो गया और दूसरे साइड d अपन में dx 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का अवकलन। ठीक है, तो ये दो फलनों का गुणा है, दो फलनों का गुणा है तो कैसे होगा, एक फलन को बाहर करके रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपन में dx dy अपन में क्या कर देंगे, dx का अवकलन। ठीक है, यहाँ पे दो है, एक आपका जो है एक ये मिल रहा है, एक ये वाला टर्म ले लेंगे और दूसरा ये वाला टर्म ले लेंगे, तो एक बार इसको बाहर करके इसका अवकलन और फिर एक बार जो है आप जो है इसको बाहर करके प्लस dy अपन dx को बाहर करके d अपन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे और इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट 1 है और 1 का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए वेरी इजी है, आप इसके आगे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, देखिए dy अपन dx है, पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d2y अपन में dx स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस dy अपन में dx इनटू, इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा, देखिए आप कैसे करेंगे, d अपन में dx, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब x के पावर n वाला जो फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई होगा, ये 2 है, आप लोग कंसिडर करिए उसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपन में dx स्क्वायर प्लस dy अपन में dx। ठीक है, अवकलन जब करेंगे तो इनटू 1 अपन में 2 और ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर
1/2 और -1, x के पावर n वाला फार्मूला लगा, n x के पावर n-1 और इनटू फिर किसका अवकलन d/dx, ये 1 - x स्क्वायर का अवकलन, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका अवकलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि x के अलावा कुछ भी होगा तो उसका अवकलन करना पड़ेगा। यहां से देखिए इंप्लाइज दैट रूट में 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू 1/2 1 - x स्क्वायर का पावर -1/2, 1/2 में से -1 जाएगा, क्या मिल जाएगा -1/2 और गुणे 0 - 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मिल जाएगा। अब यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं रूट में 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू 1/2 और ये रूट में 1 - x स्क्वायर और इंटू -2x इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में चाहे तो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर और ये जो माइनस है इधर चाहिए तो माइनस लिख सकते हैं -x/में रूट 1 - x स्क्वायर और ये आपका dy/में क्या मिल जाएगा dx इक्वल टू 0। तो यही टर्म जब उस साइड जाएगा तो आपका क्या मिल जाएगा स्क्वायर, ये जो है प्लस में मिल जाएगा। तो आपको लिख सकते हैं आप रूट में 1 - x स्क्वायर d2y/में dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x रूट में 1 - x स्क्वायर और dy/में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखिए, देखिए तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर d2y/में dx स्क्वायर इक्वल टू x dy/में dx। ये आपका जो है प्रॉपर ये आंसर हो गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि इतना आएगा। चलिए देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, यदि x रूट में 1 + y प्लस y रूट में 1 + x इक्वल टू 0 है तो सिद्ध करिए कि dy/dx इतना आएगा, या फिर ये भी इसमें भी दिया है कि इतना है तो सिद्ध करिए dy/dx इक्वल टू ये मिलेगा। तो सेम प्रश्न है, दोनों का देखिए कि आप लोग की जो है कि दोनों जो है एक बार 22, 20, 22, 24, 25 यानी 4 साल 5 वर्ष के अंतराल में ही 4 बार जो है ये क्या आ गया 20 में आ गया, 22 में आ गया, 24 में आ गया, 1 साल गैप देखिए। अब 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26 में आने की संभावना थी और 25 में दे दिया है, तो हो सकता है कि 26 में दे दे या ना दे, बट हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है इसके लिए कि आ जाए तो हमें क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखिए, दिया है, गिवन है, दिया है कि हमारे पास गिवन है x रूट में 1 + y इक्वल टू प्लस y रूट में 1 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से x रूट में 1 + y इक्वल टू -y रूट में 1 + x मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए तो x रूट में 1 + y का स्क्वायर इक्वल टू -y रूट में 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इजकल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स मिलेगा। अब यहाँ से स्क्वायर गुणा करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ये वाला इस साइड लाइए सारे पक्षों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 0। इसको एक साथ रखिए, इसको एक साथ करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आपका जो है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 0। हम इसको पहले प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको x माइनस वाई और इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई लिखा जा सकता है इस पूरे टर्म को, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस क्या है वाई स्क्वायर है, और प्लस यहाँ से अगर एक्स वाई आप कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस क्या मिल जाएगा, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर पूरे में से x माइनस वाई, इसमें से भी x माइनस वाई कॉमन कर लें तो x माइनस अगर y कॉमन कर लेंगे हम लोग तो x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई इजकल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि आइदर x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x इजकल टू वाई मिलेगा सिंस, तो x इजकल टू अगर हम लोग y फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो x के जगह पे y रखिए और y के जगह पे x भी रखेंगे तो x प्लस 1 प्लस एक्स मिलेगा। अगर इम्प्लाइज देखिए सेटिस्फाइड होगा, इम्प्लाइज x रूट में 1 प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे x रखना है, y के जगह पे क्या रखना है x, और प्लस x रूट 1 प्लस एक्स नेवर नॉट इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा तो नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब जो है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें किस पे निकालना है ये वाला, ठीक है। तो इसका आगे देखिए, x हमारा मिला है, इंप्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इजकल टू 0 मिला है, ये आपका मिला है प्रॉपर इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन किया हमने तो d अपन में dx x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। इम्प्लाइज दैट dx अपन में dx x का और प्लस dy अपन में dy dx और प्लस d अपन में dx x इंटू वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से 1 प्लस dy अपन में dx और प्लस x को बाहर करके dy अपन में क्या मिल जाएगा dx और प्लस y को बाहर करके dx अपन में dx इक्वल टू 0। तो dy ये तो आपका मिल जाएगा 1 प्लस dy अपन में dx और प्लस x dy अपन में dx और प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। dy अपन dx कॉमन कर लीजिए तो, और इसको एक साइड कर लीजिए, तो dy अपन dx जब एक साइड कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स और प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। ये 1 इसके साथ रखिए तो हमारा आंसर में क्या लाना है 1 माइनस 1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए आ जाएगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप dy अपन dx इम्प्लाइज करेंगे, इम्प्लाइज dy अपन में dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई और अपान में x प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको कि यहाँ से देखिए
1 ये उस साइड जाएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेगा ये वाला, और ये इस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, बटे में मिल जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो आप 1 प्लस वाई की जगह पे आप रखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पे जो 1 प्लस वाई है उसका मान जो है आप इस समीकरण से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये समीकरण आपका कितना है, 1 लिए हैं, इसको 2 ले लीजिए, समीकरण 2 से और इसको 3 ले लीजिए, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण जो है हमारा 2x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमें 1 प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, 1 प्लस वाई का। तो 1 प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस वाई की जो वैल्यू मिलेगी हमारा 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 1 प्लस वाई इक्वल टू जो मिल रहा है हमें 1 अपान 1 प्लस एक्स मिल रहा है। तो इसी का मान जो है हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, इसका मान 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास जो आंसर आएगा, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर जो हमारा 3 है वो ऐसे है dy अपान डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई अपान में 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 1 अपान में 1 प्लस एक्स और डी 1 प्लस वाई के जगह पे 1 प्लस वाई के जगह पे इसके जगह पे जो है हम लोग रखेंगे, अभी निकाले हैं इक्वेशन 4 से 1 अपान में 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डी वाई अपान डी एक्स है, यही आपका जो है सिद्ध करना है, आंसर लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका लिख लीजिए पहले, फिर बताते हैं, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से, ये जो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। ये जो है मान लीजिए यहाँ से स्टार ले लें, यहाँ से इसको समीकरण 2 से ही हम लोग कैसे करेंगे आसानी से। और तो दूसरा भी इसका तरीका है कि हम जो समीकरण 2 है ऑप्शन है, ऑप्शन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 वो आपका x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ सबसे पहले y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान आपका हो जाएगा x प्लस वाई निकाल लीजिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस एक्स अपान में 1 प्लस वाई। यहाँ पे मैंने x यहाँ पे जो इससे निकाला है ना लास्ट में, यहाँ पे ये इस जो आपका है y, यहाँ से सीधे अभी जो हमने निकाला है इसको मान लीजिए कि स्टार मान लीजिए। तो यही अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिए होते यहाँ पे, तो अब फिर यहीं से डायरेक्ट अवकलन कर दिए होते। अवकलन करने पर यहीं से अवकलन अगर कर देंगे आप लोग करने पर, तो ये भी ऑप्शन में है कि आप यहाँ से अवकलन कर दें, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपान में डी एक्स, इधर जो है एक माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये अंश और हर के रूप में है, तो इसका जो आप जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन में है, दिस इज बेटर है, इसी तरीके से करें, आपको डायरेक्ट यहीं लाके और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आप इसको ना चाहें कि इतना जो किए हम लोग थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में आ गया है, तो उसको आप नेगलेक्ट करके अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से है कि जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x के पावर cos x
x के पावर cos x प्लस साइन x के पावर x का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सिमिलरली इसी प्रकार से देखिए x के सापेक्ष x के पावर x और cos x के पावर क्या दे दिया, tan x का अवकलन ज्ञात कीजिए। या ऐसे ही cos x के पावर tan x और प्लस x का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए 23 में पूछा है, 20 में पूछा है, 24 में पूछा है और पिछला वाला प्रश्न देखिए 25 में पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, cos sin x के पावर x है और यहाँ जो फंक्शन है cos x के पावर tan x है, x के पावर x है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है हमें बेहतर तरीके से एक को तैयार ही कर लेना है, क्योंकि एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है, निश्चित है इस टाइप्स के। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। आंसर देखिए, आंसर दिया है कि क्या गिवन है, दिया है कि हमारे पास गिवन है y इक्वल टू एक्स के पावर cos x और प्लस साइन x के पावर x। तो लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे dy अपॉन dx माना, पहले मान लीजिए, माना जब भी दो फलनों का पावर में जोड़ हो तो एक को u मान लेंगे, क्या मान लेंगे, u x के पावर cos x और दूसरा का v मान लेंगे, क्या मान लेंगे, v sin x के पावर x। ठीक है, ये दो फंक्शन मान लीजिए। तब जो है हमारा y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v होगा। इम्प्लाइज दैट इसका dy अपान dx जब निकालेंगे तो ये आपका मिल जाएगा du अपान में dx और प्लस dv अपान में dx मिलेगा। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, जहाँ अब हमें du अपान dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, du अपान dx ज्ञात करना है और dv अपान dx दोनों को ज्ञात करना है। और दोनों को मान ज्ञात करने के पश्चात इसमें रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए u के लिए सॉल्व किया जाए। सिंस u इक्वल टू दिया है हमारे पास x के पावर cos x, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग लॉग लेंगे। ठीक है ना, तो दोनों साइड में अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो log u इक्वल टू आपका मिल जाएगा log x के पावर cos x। ठीक है, x के पावर क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। log की प्रॉपर्टी आप लोगों की पता होगी सब लोग को, तो log u इक्वल टू cos x इंटू log x मिलेगा। log की प्रॉपर्टी से x के पावर y हो तो y log x हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब यहाँ दो फलनों का गुणा है, अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लेंगे, अवकलन करने पर हम लोग अवकलन करेंगे तो d अपान में dx log u इक्वल टू d अपान में dx, हमें अवकलन करना है cos x इंटू log x का, ये अवकलन है। तो दो फलनों का यहाँ पे क्या है, गुणा दिया है, इसका अवकलन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अगले पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए implies that 1 अपान u du अपान में dx और बराबर एक को बाहर करेंगे, cos x को बाहर करके log x का डिफरेंशिएशन और एक बार log x को बाहर करके cos x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से log x को बाहर हमने कर दिया और इंटू d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x और log x का 1 अपान में x और प्लस log x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x अपान में x और माइनस sin x इंटू log x। ये आपका मिल गया
डी यू अपान में डी एक्स, 1 अपान में यू डी यू अपान में डी एक्स। तो इम्प्लाइज दैट डी यू अपान में डी एक्स जो मिलेगा, डी यू अपान में डी एक्स वो आपका मिल जाएगा, u से मल्टीप्लाई होगा cos x अपान x माइनस साइन x इंटू लॉग x, ये आपका मिल जाएगा। और u की वैल्यू रख सकते हैं आप लोग, तो डी यू अपान में डी एक्स इक्वल टू आपका x के पावर cos x ब्रैकेट में cos x अपान में x और माइनस साइन x इंटू लॉग x, ये आपका मिल जाएगा जो है इक्वेशन नंबर, मान लीजिए कि आपका 2 है, ठीक है, डी यू अपन डी एक्स का मान। अगेन अब हमें निकालना है डी वी अपन डी एक्स का मान। तो सबसे पहले आपका डी वी क्या दिया है, एक्स के पावर साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स के पावर एक्स। तो यहाँ से देखिए आप v के लिए, सिंस v की जो वैल्यू दिया है साइन एक्स के पावर क्या दिया है, x दिया है, साइन एक्स के पावर x हमें गिवन है, साइन एक्स के पावर x है। तो यहाँ से देखिए इसमें भी लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग साइन एक्स के पावर x, साइन एक्स के पावर क्या आ रहा है, x आ रहा है। इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं लॉग v इक्वल टू x लॉग साइन x, लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है, m के पावर n, लॉग m के पावर n, m लॉग n होता है ना, वही है। अब हम जो है अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर बोथ साइड्स में हम लोग अवकलन करेंगे, तो d अपान में डी एक्स लॉग v इक्वल टू d अपान में डी एक्स x लॉग साइन x, ठीक है। तो दो पक्षों का यहाँ पे दो फलनों का गुणा है, एक x का और दूसरा साइन लॉग x का। तो सबसे पहले इसका देखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपान में v और डी वी अपान में हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू x को बाहर करके d अपान में डी एक्स लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन साइन x, और फिर प्लस लॉग साइन x को बाहर करके इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से 1 अपान में भी डी वी अपान में डी एक्स इजकल टू एक्स लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, इंटू 1 अपान में साइन एक्स, और फिर जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा x टेन कॉट एक्स, x क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट डी वी अपान में डी एक्स जो है v x कॉट एक्स और माइनस है प्लस है, देख लीजिए, प्लस आपका मिल जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स लॉग साइन x, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू रख दीजिए, डी वी अपान में डी एक्स, v की वैल्यू है साइन x के पावर x है, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन x के पावर x ब्रैकेट में x कॉट x माइनस लॉग साइन x। तो यहाँ से आप अतः हमें डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो अतः डी वाई अपान डी एक्स जो है हमारा डी यू अपान में डी एक्स और प्लस जो है डी वी अपान में क्या है, डी एक्स है, इतना है। तो इतना है अगर, तो हम डी यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, समीकरण जो दो हमने निकाला है, एक्स के पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स अपान में एक्स, एक्स के पावर कॉस एक्स और यहाँ cos x अपान में x और माइनस लॉग साइन लॉग x, माइनस साइन x इंटू लॉग x और प्लस साइन x के पावर x ब्रैकेट में x कॉट
एक्स और माइनस लॉग साइन एक्स। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। तो dy अपन dx ये हमें निकालना था और इतना इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी आपको दो फलनों का जोड़ दिया होगा, जैसा मैंने अभी बताया कि दो फलनों का जोड़ दिया है जिसमें पावर के रूप में फंक्शन हो, तो हमेशा आप एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, चाहे दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग मान के तब उसका अवकलन करके तब जोड़ के लिखेंगे। यही प्रोसेस है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जैसा कि हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जैसा मैंने अभी बताया। तो इसके पहले भी मैंने बता रखा है कि इस टाइप्स के क्वेश्चन जब दो फंक्शन का जोड़ हो और पावर के रूप में फंक्शन हो, cos x के पावर यहाँ पे tan x है और x के पावर x है, तो उसी प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए होम HW है, आप घर पे इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में ये जो है देखने को हमें मिले हैं ये क्वेश्चंस। देखिए क्या दिया है आपका, वह साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई हो, तब हमें सिद्ध करना है कि डी वाई अपन डी एक्स जो है हमारा इतना मिलेगा। और यहाँ ये जो देखिए 2 4 5 6 8 12 17 लगातार ये पूछे गए क्या है, प्रश्न है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे दिया है कि गिवन है हमारा, एक मिनट, चलिए ठीक है ऐसे कर दीजिए। गिवन दैट दिया है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। हाँ, इसको जो है आप x की वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू साइन वाई अपान में साइन ए प्लस वाई, ठीक है। आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर जब dx अपान dy करेंगे, यहीं से देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का हिंट मिलता है कि अगर हम dx अपान में dy कर ले तो ये आ जाएगा साइन a अपान में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो नीचे हमारा साइन ए प्लस वाई है, तो साइन ए प्लस वाई है, जब इसका वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हर का स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए हम एक्स का मान निकाल के और एक वाई के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम y के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा dx अपान में dy इक्वल टू d अपान में dy और साइन y अपान में साइन a प्लस वाई, ठीक है। तो अंश और हर के रूप में तोड़िए, तो सबसे पहले साइन a प्लस वाई और dy साइन y का अवकलन और माइनस साइन y को बाहर करिए, d अपान में dx और साइन a प्लस वाई का अवकलन और बटे में आपका मिल जाएगा साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस तरीके से आप देख सकते हैं dx अपान dy इक्वल टू साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन आपका कॉस वाई और माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई और बाई में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट dx अपान में dy इक्वल टू, अब देखिए ये साइन a कास b माइनस साइन b कास a के फॉर्मूला पे है,
हम जानते हैं ये फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, साइन ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए और कास बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी, तो साइन ए कास बी और कास ए और साइन बी के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई के रूप में, और वाई में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया आपका, तो आपको मिल जाएगा dx अपान dy जो मिलेगा, dx अपान में dy जो मिलेगा साइन a अपान में साइन स्क्वायर a प्लस वाई मिल जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया। सेम क्वेश्चन एक बार और इसी तरीके से क्वेश्चन एक दिया है, तो आपको उसको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ HW के रूप में। मान लीजिए इधर cos y इक्वल टू x आपको मिल गया है cos a प्लस बी, cos a प्लस वाई, देन फाइंड dy अपन dx, dy अपन में dx, इसको ज्ञात करिए। सेम तरीके से होगा, घर पे आप सॉल्व करेंगे, और ये 2025-24 में पूछा गया प्रश्न है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स x सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपन डी एक्स। 2025 का रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर tan इनवर्स x है, तो डी वाई अपन डी एक्स जो मिलेगा हमें e के पावर डी अपन डी एक्स एक्सपोनेंशियल पावर tan इनवर्स x। इसका मतलब e के पावर tan इनवर्स x, और एक्सपोनेंशियल पावर कुछ भी हो तो उसका अवकलन होता है, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं, d अपन डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल पावर tan इनवर्स x और इनटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला इस साइड आ जाएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरे को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान में डी एक्स, और जो है इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर tan इनवर्स x। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपान में डी एक्स, और इक्वल टू ये y के बराबर है, ये पूरा क्वांटिटी y के बराबर है। अगेन y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, अगेन पुनः x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान में dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy अपान में dx, दो फलनों का गुणा पे है, और यहाँ पे dy अपान में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा y का। ठीक है, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं d अपान में dx और dy अपान में dx, x फंक्शन को बाहर करके और दूसरे वाले का अवकलन, और प्लस dy अपान dx को बाहर करके dy अपान dx, d अपान dx, दूसरा जो हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपान में क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। यहाँ से देखिए अगले देख ले सकते हैं आप लोग नेक्स्ट में। चलिए ये आपका मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान में डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, दो बार अवकलन हो जाएगा क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स पहले से दिया है, और एक बार अवकलन तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस
प्लस डी वाई अपन डी एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और प्लस 1 का 0 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू डी वाई अपन में डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ से देखिए डी वाई अपन डी एक्स इधर लेके आ जाइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2x डी वाई अपन में डी एक्स और माइनस डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स आप जो है बाहर निकाल लीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना है, यही सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें ताकि जो है हम भी वीडियो जो है कम्प्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा सकें। तो इसलिए जो है आप लोग जो है अन्य छात्रों को, अन्य साथियों को भी आप फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।